व्याधियां सबको वृंदावन छोड़ करके जाना। वृंदावन आकर के भी चिंता में रह गए, फिर क्या आगमन हुआ, फिर कैसी यात्रा हो। निश्चिंत होकर के कथा श्रवण करना। हम तो ये भी कहा करते हैं कि जैसे मंदिर में प्रवेश करो तो बाहर जूते चप्पल उतारा करते हो ना, ये कथा प्रांगण भी तो मंदिर है, तो वो चप्पल तो उतार लिया करते हो, पर अपने अंदर भी कुछ गंदगी लिए हुए कुछ विकार बैठे हैं। चप्पल क्यों उतारी जाती है? क्योंकि जगह जगह की गंदगी को समेट करके चप्पल चलती है। तो भाई गंदगी को तो समेट करके हमारा हृदय भी चल रहा है, और उस हृदय में अंदर कोई देवता भी ऐसा बैठा है जो तरह तरह के विकारों को समेटता है। तो अंदर वो देवता है या राक्षस है, वो जो भी है, उसको भी बाहर ही बिठा करके आया करो कि आपकी एंट्री अंदर नहीं है, अंदर हम जाएंगे, शुद्ध हृदय से कथा सुनेंगे, ऐसी भावना लेकर के चलो, निर्मल हृदय हो करके, सात्विक भावना से। और वैसे तो भागवत जी में बहुत सारे नियम हैं। ये भी कहा गया है कि भूमि का शयन करना चाहिए, आसन पर ऊपर नहीं सोना चाहिए, पर अगर भैया दिक्कत होती है तो कोई बात नहीं, ऊपर भी सो, उसके लिए भी कहा गया है। वैसे तो कहा गया है कि घी पी करके कथा सुनो, उतना ना हो तो दूध पी करके कथा सुनो, वो भी ना हो तो फिर फलाहार पा करके कथा सुनो। पर अगर कुछ ऐसे महापुरुष हों कि जो कह दें कि कथा तो बाद में सुनेंगे, जब तक सुबह सुबह 2-4 रोटी पेट में न जाए तो हमसे न भजन हो सकता है न पूजन हो सकता है। तो उनके लिए भागवत जी तो कहती है कि भोजनम तु वरम मन्ये। देखो ये सत्यता है, ये कोई विनोद वाली बात नहीं है। मेरे कभी कभी मुझे ऐसे प्यारे प्यारे यजमान मिल जाते हैं कि वो कहते हैं कि महाराज हमारी तो आदत है कि सुबह जब तक 2 पराठे भीतर न जाए तब तक कोई कार्य हमारा आरंभ नहीं होता, और हम कथा भी नहीं सुन सकते। तो मैं तो उनके लिए भी कहता हूं कि निश्चिंत हो करके, निर्भय हो करके आप पहले भोजन पाओ, फिर कथा में बैठो। पर इतना ध्यान रखना कि हमारे कहने के बाद कि हमने छूट दे दी है, खा पी के बैठ जाओ, इसका यह तात्पर्य भी नहीं है कि इतना खा लिया जाए कि कथा में नींद आए। फिर हमें भी दोष न देना कि आपकी कथा में नींद आती, कि वैसे तो हम नहीं सोने देंगे आपको, कथा में आपको आनंद बने रहेंगे इसलिए आप नहीं सोओगे, पक्का है। पर अगर आपके पूरी सब्जी आपको सुला दे तो फिर महाराज जी का दोष नहीं है ना, ये बात आपको सोचनी पड़ेगी। तो सात्विक भोजन करते हुए, शुद्ध भोजन करते हुए, और सभी प्रकार की तामसी प्रवृत्तियों का त्याग करके, क्योंकि भोजन भजन का तो बड़ा गहरा संबंध है ना, इतना गहरा संबंध है कि भोजन और भजन में बस एक ही फर्क है, क्या कि भोजन शब्द में मात्रा लगी है और भजन में मात्रा नहीं लगी है। इसका यही मतलब है, जब भोजन करो तो मात्रा का ध्यान रखा करो कितना करना है, पर भजन करो तो मात्रा का ध्यान मत रखो कि कितना करना है। भजन बिना मात्रा के करो। भोजन में मात्रा की जरूरत है कि कितना किया जाए, पर भजन में मात्रा की जरूरत नहीं है। इसलिए भजन में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन भोजन में मात्रा है। बस इतना स्मरण रखो, और उसके बाद शुद्ध सात्विक भाव से फिर कथा में प्रवेश करो। तो देखो हमारी कथा ने कितने सारे बंधन मुक्त करते हुए हमारी कथा ने हमें प्रवेश दिलाया है, हमें कथा सुनने को कहा है। तो अब इस बात से आप ये निर्णय तो बिल्कुल भी मत लगा लेना कि जो विचार करके आए हो अपने अपने घर से कि हम फलाहार रह करके कथा सुनेंगे, तो सोचे कि जब बिना फलाहार के काम चल रहा है तो फिर अब क्यों फलाहार करके दुखी हो ना। ऐसी मन में भावना नहीं रखना। अगर संभव है और विचार करके आए थे कि संकल्पित हो करके हम तो फलाहार रख सकते हैं, फलाहार पा करके कथा सुनो। निराहार रह करके कर सको तो निराहार रह करके कथा सुनो। और बाकी हमारी भागवत जी की बात है कि घी पी के कथा सुन सकते हो तो भैया बढ़िया देसी घी पियो और घी पी करके कथा सुनो, अगर संभव हो जाए तो। बाकी जिससे जैसा शरीर जिसका मान जाए वैसा। और मूल बात यह है कि मन की शुद्धि 7 दिवस बहुत रहे, हमारे मुख से किसी के प्रति भी कटु वाणी बिल्कुल न निकले।